तो मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब आते हैं असल बात। इसके 3 वर्स्ट पॉइंट्स जो मैं आपको इसमें बताऊँगा। दूसरी गवर्नमेंट इसकी समझ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव ग्रेट टेस्ट इन मूवीज़। क्योंकि कहीं न कहीं मूवीज़ हमारे माइंडसेट को, हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। हम अगर सीखना चाहें तो मूवीज़ से कुछ ना कुछ जो है वो सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज एक मूवी की बात करूँगा जो कि रिसेंटली मैंने देखी है। उसके 2 पार्ट्स हैं। शायद आप सबने देखी हो। मूवी का नाम है धुरंधर। इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो 2025 में आया था। सेकंड पार्ट रिसेंटली अभी रिलीज़ हुआ है। तो उसी के बारे में हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अपने ओपिनियन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो मैंने मूवी देखी धुरंधर, पार्ट 1 भी और 2 भी। इस मूवी ने, अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस कर लिया अब तक, और अगर हम बात करें पार्ट 2 की तो उसने 1700 करोड़ से ज़्यादा का इंडियन रुपीस में बिज़नेस किया है, अर्निंग की है। और आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो दोनों की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 8.4 के राउंड अबाउट है। और 14 अवार्ड जो है वो धुरंधर इस टाइम तक मुख्तलिफ कैटेगरीज में जीत चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर 1 की। सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पसंद आई वो थी करेक्टर आर्क। करेक्टर आर्क होता है कि किसी करेक्टर की स्टोरी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, कौन कौन से इंसिडेंट्स उसकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो उसके करेक्टर को बिल्ड करते हैं। इवन दो जो दूसरे करेक्टर्स हैं, स्पोर्टिंग एक्टर्स या स्पोर्टिंग रोल्स जो इस मूवी में हैं, उन सब के करेक्टर आर्क को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया गया है। मूवी की जो स्टोरी टेलिंग है उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से इंडल्ज किया गया है, जिसकी वजह से ये मूवी हमें बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग लगती है। चाहे वो संजय दत्त का करेक्टर हो, चाहे वो रणवीर सिंह का करेक्टर हो, चाहे वो अक्षय खन्ना का करेक्टर हो। इवन जो छोटे करेक्टर्स भी हैं, इसमें छोटे रोल्स भी हैं मुख्तलिफ एक्टर्स के, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मूवी को कम्प्लीमेंट देते हैं, जिसकी वजह से ये मूवी हमें एक होल पैकेज की तरह फील करवाती है। द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ धुरंधर 1 इज स्टोरी टेलिंग, कि जो सीन आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे वो किस तरह से दिखाया जा रहा है। नो डाउट इस मूवी में बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की गई है, बहुत ब्लड शेड जो है वो दिखाया गया है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इफ़ यू आर एन एडल्ट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस मूवी को देखने में। लेकिन बच्चे इस मूवी को ना देखें, बच्चे इस मूवी से दूर रहें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो स्टोरी टेलिंग जो है वो स्पेसिफिकली एडल्ट्स के लिए ही जो है वो लिखी गई है और उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। जहाँ पे धुरंधर 1 बहुत ही बैलेंस्ड मूवी थी, धुरंधर 2 द रिवेंज बहुत ही कंफ्यूज मूवी थी। मुझे मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सबसे पहला था करेक्टर आर्क, जो कि तकरीबन सब करेक्टर्स का बहुत ही वीक था। स्पेशली विलन का, विलन को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया गया। उसको बिल्कुल भी वो जस्टिस नहीं मिला जो कि धुरंधर 1 में विलन को मिला था, उसके करेक्टर आर्क को। धुरंधर 2 में विलन की कोई भी डेप्थ नहीं थी। दूसरी चीज़ इसकी स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इस मूवी को अ, इस तरह से दिखाया गया है कि इसमें फ़िक्शन क्या है, रियलिटी क्या है, कुछ पता नहीं चलता। फ़िक्शन को ज़बरदस्ती रियलिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, जो कि इसकी एंडिंग को भी बिल्कुल, बिल्कुल भी जस्टिस नहीं देती। तो मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब आते हैं असल बात पे। जो धुरंधर 2 मूवी है वो एक प्रोपेगेंडा फ़ील होती है अगर उसको एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो अगर आप एक इंडियन नहीं हैं तो आपको वो प्रोपेगेंडा फील होगी, और अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको बहुत ही प्राउड फील होगा कि आपकी गवर्नमेंट ने किस तरह से अपनी राइवल कंट्री को बेवकूफ़ बनाया। इस मूवी के थ्रू ये बताया गया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कितनी परफेक्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है, कि 45 साल से उन्होंने अपनी राइवल जो कंट्री है वहाँ पे एजेंट भेजा हुआ है, उनके सिस्टम में बिठाया हुआ है 45 साल से, और राइवल गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं।
उसके बाद बताया गया है कि एक अथॉरिटी वाले बंदे को, कोई भी अथॉरिटी वाला बंदा हो सकता है जिसके कब्जे में एक इंडियन एजेंट है, उसको फ़ोन करके ईज़िली ब्लैकमेल किया जा सकता है कि तुम किसी से जाके मिले थे, ये देखो मेरे पास वीडियो है, तो तुम मेरे एजेंट को छोड़ दो वरना मैं ये वीडियो फैला दूँगा। तो इस तरह से एक इंडियन प्राउड फ़ील करेगा इस मूवी को देख के कि मेरी गवर्नमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और दूसरी गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, उसको किसी चीज़ की समझ नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो है वो फ़ील होती है कि यू नो कि एक कंट्री को हीरो बनाना, दूसरी कंट्री को विलन नहीं, बेवकूफ़ दिखाना। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये था मेरा ओपिनियन अबाउट दिस मूवी या इस दोनों पार्ट्स के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में जिसमें मैं किसी और मूवी का जो है वो ब्रेक डाउन करूँ, किसी और मूवी के बारे में आपसे डिस्कस करूँ। एंड अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगे जो इस वीडियो में होना चाहिए, let me know in comment section. I would like to add in next video. Okay, so तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।